दोस्तों, जमाने के एतबार से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी मुसलमान भाई हैं, बड़े बड़े औलमाए कराम मीटिंग करते हैं और मीटिंग में एक ही बात कहते हैं कि मुसलमानों को अगर नीचा दिखाया जा रहा है, मुसलमान अपने आप में अगर कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुसलमान अपने आप में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण एक ही है। वो कारण है फ़िरका। कोई कहता है कि हम बरेलवी हैं, कोई कहता है कि हम सिया हैं, कोई कहता है कि हम देवबंदी हैं, या और भी जो मुख्तलिफ किस्म की फ़िरके को लेकर के बात करते हैं। यही फ़िरके को लेकर के बात करने के कारण मुसलमान भाई एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और यही एकजुट ना होने के कारण मुसलमानों को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। अब इसमें से अलग मैं कोई एतबार से बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरा कारण एक ही है, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि जगह जगह पर जो मीटिंगें रखी जाती है, वो मीटिंग में यही कहते हैं, हर जगह पर यही मुसलमान भाई कहते हुए नजर आते हैं। ये बात ठीक है कि फ़िरके को लेकर के कब तक रहोगे, एकजुट हो जाओ, मुसलमान है, मुसलमान के एतबार से काम करो, फ़िरका एक साइड में रखो और मुसलमान के एतबार से काम करते हुए नजर आए। तो ये काम जो है वो मुसलमानों को करना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन अजमेर शरीफ से जो खबर आ रही है, वहाँ की खबर को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उन लोगों पर लानत भेजेंगे कि ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा आस्था है, तो यहाँ पर हर तरीके के लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, और यहीं से अगर ऐसा पैगाम पहुँचते हुए मुसलमानों के अंदर में नज़र आएगा तो भला कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अजमेर शरीफ दरगाह से वहाँ के जो खादिम हैं, सैयद सरवर चिश्ती साहब या और भी जो खादिम हैं, वो एक लेटर पेड़ को जारी करते हुए नज़र आए हैं और ख़ुसूसी तौर पे एक ही पर्टिकुलर फ़िरके को टारगेट किया गया है, वो है बरेलवी सुन्नत। यानी कि बरेलवी हजरात को लेकर के ये कहा गया है, और ख़ास तौर पे सुन्नी दावत इस्लामी, मतलब हरा पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी, हरा पगड़ी को लेकर के और सफ़ेद पगड़ी को लेकर के टारगेट किया गया है। और लेटर पेड में यही बात कहा गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये वहाँ के खादिमों का ये कहना है। उर्स शरीफ जो है वो सामने है, बहुत जल्द आने वाली है, तकरीबन 20-25 दिनों के अंदर अंदर आ ही जाएगा। वहाँ के खादिमों का ये कहना है कि बिल्खुसूस जो बरेलवी हजरात हैं या फिर सुन्नी दावत इस्लामी से जो जुड़े हुए हैं, अगर वो यहाँ पर अजमेर शरीफ दरगाह आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो वो काम ये नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद चाहे वो अलग अलग जगह पर मस्जिद जो है, वहाँ पर मस्जिद में आप कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर जो भी मस्जिद है वो मस्जिद में आप बयान नहीं दे सकते हैं और कोई भी सामान आप नहीं बेच सकते हैं। ये ऐसा करने से माहौल ख़राब हो सकता है, ये बरेलवी हजरात से कहा गया है और ये बात हो गई है। ये बात तो हो गई है। ये भी बात कहा गया है कि जन्नती दरवाज़ा के पास या फिर अंदर दरगाह के जो है वो अंदर में अगर सलातो सलाम कोई पढ़ा करता था तो वो सलाम अब नहीं पढ़ सकते हैं। वो सलाम पर भी पाबंदी लगा दिया गया है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, यही सलाम अब पढ़ा जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम अगर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ये भी सलाम आप नहीं पढ़ सकते हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, ये भी सलाम आप नहीं पढ़ सकते हैं। या और भी जो सलाम है, ये सलाम आप नहीं पढ़ सकते हैं। या फिर वहाँ की जो मस्जिद है, वो मस्जिद में भी आप किसी भी तरीके से बयानबाजी नहीं दे सकते हैं। कोई काम बेचना अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के भी आप कोई भी सामान को नहीं बेच सकते हैं। ये पाबंदी लगाई गई है खुसूसी तौर पे बरेलवी जो है वो हजरात को अपने आप में लेते हुए, लेटर पेड को जारी करते हुए। अब ये बात जो है वो कोई मामूली बात नहीं है। अब इसके बाद में देखिए कि कितने लोग क्या क्या करते हैं और क्या करते हुए नज़र आते हैं। फ़िलहाल इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो ज़रूर बताइएगा। खबर यही था जो मैं आपको बता दिया हूँ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें।